न्यूज़ का सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्ते जी। क्या कुछ चल रहा है मंडी का फिलहाल? सही चल रहा है, किसान सही धड़ाधड़ गिर लग रहे हैं, बकवाद करे हम खड़े अड़े हैं। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आओगी। और आज फिर किसानों ने कह रहा हूँ, किसान ने किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं कटवाना है। जितना गेरो उतने रुपये लेके जाने हैं, जो सरकार का रेट है वो रेट लेके जाना है, कोई पैसा नहीं कटना चाहिए। 500 1000 2000 ट्रेली के लिए कट, कोई पैसा नहीं कटना चाहिए। बायोमेट्रिक का विरोध कर रहे हैं, बायोमेट्रिक को कह रहे हैं सही है, कोई गलत कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, तो वो सरकार बकवास कर रही है। कोई बाऊ चालिया करे क्या है किसान दो रहा है। किसान तो सीधे गिरेंगे, 10-11 तारीख 5000 सीधे ले जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, देख लिए चाहे तो। ये नटार दे। सरपंच साहब है, सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज तो बैल बुग्गी भी आई है, उसका भी पर्चा काट दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पर्चा तो काटना पड़ेगा। अच्छा। मंडी किस लिए है? मंडी इसलिए लिए है कि भाई जमींदार अपनी जिनिस ले आओगे और वह यहाँ बिकेगी। जब नहीं बिकेगी तो फिर हम किस लिए बैठे हैं यहाँ? जिनिस तो लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट तो कह रही है किसान का क्या दाना खरीदा जाएगा। अरे मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्हें पूरा आश्वासन दिया है। तो दाना तो खरीदा जाओगा, नहीं खरीदा जाओगा तो इसीलिए तो बैठे हैं। हाँ, अगर मान लो बाद मानना का नहीं करेंगे, वो भी खरीदना पड़ेगा सरकार ने। परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी तो ईब आवेगी ने, मौसम ही बढ़िया है परेशानी आने का। तो इतनी तो इनको बायोमेट्रिक फलाना झगड़ा एक आध ट्रेली आवा है। अब जैसे मौसम मेर बन रहा, परमात्मा ठीक ठाक कर रहा होगा तो 2 दिन में देखियो आप कितनी लंबी लाइन लग जाए। जब देखियो इनकी बायोमेट्रिक कहाँ जाएगी। तो ये तो सीजन ढीला चल रहा था, बरसात का मौसम चल रहा था, इसलिए एक आध ट्रेली आती, उसमें तो कुछ भी करो भाई, कोई नहीं हो जाए। लेकिन पता तो जब चलेगा ना, जब इनको कहेंगे बायोमेट्रिक लाओ, साइट इनकी चलनी है नहीं, साइट नहीं कर दें ये। कई मंडियों में एक और बात आई कि 11 तारीख को बड़ी हड़ताल हो सकती है, बड़ी जाम भी लग सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई मंडिया में 11 भी है, वो तो बात है। अच्छा। हम भी कराएंगे जाम तो। हाँ, पूरा हरियाणा में होगी? पूरा हरियाणा में सभी हम भी तो उनमें शामिल। हाँ, हाँ, हम भी जाम कराएंगे। हाँ जी जी। राम राम। राम राम भाई। ये तो अपने सारी मंडियों से प्रार्थना हो ली है, आपस में फोनों पर संपर्क हो लिए हैं, सारा हरियाणा बंद होगा। 11 तारीख को सारे किसान नेताओं ने कह दिया भाई ऐसे ऐसे काम चलो, ये सरकार नहीं मानेगी है। हाँ, तो 11 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक हर टोल टैक्स पे, हर हाईवे पे जाम होगा है। ये हमने इस निर्णय खाना, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और सुनाई कुछ नहीं हो रही, वही कर रही है सरकार जो अपने नियम बना रही। सरकार हमसे अपने नियम वापिस नहीं ले रही है। तो इस कारण हम ऑल हरियाणा की बात है कि 11 तारीख को 11 बजे हर रोड जाम कर देंगे। रोड जाम? हाँ। 11 तारीख 11 बजे रोड जाम। जुलाना किसानों ने कह दिया भाई, देख पा रहे हैं जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ा दुर्भाग्य की बात है भाई, यहाँ तो साइन वो है, गुट्ठे लगा हुए हैं। मैं अब तम्बाकू की दुकान में था, मैं बोला भाई 1 किलो तम्बाकू दिए, किसे खातर? नमला जी ले जाओ। फिर दारू का ठेका भी चला गया, मैं दारू का ठेका नमला कितनी बोतल ले जाओ यार। दुर्भाग्य है, जो नाज खाने वाली चीज है, जो पेट भरने वाली चीज है, जो लोगों जीवाव है, उसके लिए तो गुट्ठा साइन है। और ये शराब और ये समय के हीरोइन और ये बेकैन के लिए कोई नहीं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये इन पे मंडियों का काम नहीं चल रहा, नहीं सामान पूछ रहा, उनके लिए किसान ना भ्रमित कर रहे हैं। और किसान तो भाई सुन ले, अन्नदाता है, राजाओं का राजा है, ये जब चलेगा ना कोई नहीं आवे इसका आगे। और ये जी मुख्यमंत्री तो आए, फिर डीसी साहब भी पहुंचे, डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कोई भी दिक्कत नहीं आओगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे डीसी के लिए? तो बढ़िया है, जब डीसी को है भाई यहाँ होटल लग रहा है तो डीसी भी राजा है। फिर हम तो बैठे हैं अभी, हम तो कि मैं दे भी नहीं। जब दिक्कत होगी किसान जब तो कमांगे भाई। अगर किसान के पास अगर यहाँ ट्रेलिया की लाइन लगी, लाइन नहीं लगने दें, इकट्ठे चलेंगे फिर तो सारा रोड़ा गुट्ठे का जी। हाँ, बिल्कुल बायोमेट्रिक का है, तो गुट्ठा नहीं लाना। ना ना, बस सीधे अपने सीधे जाओ और अपना अपनी चीज बेचता आराम में गुट्ठा लाओ। या है। फिर गुट्ठे में इसी की चीज है, वो लाना नहीं है, इसी की कमी आ रही है कि भाई गुट्ठा लग गया तो वैसे कुछ में खराब हो जाएगा ना भी को फायदा होगा ना, उसमें पहला भी तो लिया देना सरकार, सीधा उसे ही डाल चले जाओ, भीड़ ना होगी और भी समाधान बहुत है। अरे जी, क्या क्या नुकसान होने लगा गुट्ठा लगे? नुकसान तो आपने बताओ, नुकसान तो आ गई न बेरा पटका गुठे लावा ना बाज के नौर बेरा पटका। सरकार की पॉलिसियाँ है, सारी जमीन और एक एक किसान का सारा बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा तो वो भी इनके पास है भाई। ईसा के स्मगलिंग करे किसान है, क्या करे किसान? तो एक
चोरी भी करता है ना, मान ले रत्ती भर भी चोरी अगर बिजली करे, वो भी किसके लिए? किसान का पेट भरने के लिए, जनता का पेट भरने के लिए। असल मानने जाए तो किसान पे किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अन्नदाता है, देश का पेट पड़ता है, ये जो जितने जीव जंतु इनका सबका पेट पड़ता है, इनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज भी नहीं होना चाहिए। और जो ये खुलेआम तहसीलों में काला धंधा चला हुआ है, अब कल देखो कितना जबरदस्त मर्डर हो गया है, अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, अंधाधुंध कब्जे चल रहे हैं, उन पे कोई नहीं ध्यान दे रहा, हड़प किसान ना फांसी तोड़ने लग रहे हैं। बताओ, 14 सेकंड के अंदर 14 गोली चल गई थी, और आर्य जी ने बताया डीगल की बात थी वो, तो ऐसे काम हो रहे हैं। जी सरपंच साहब जी, बात है वही आगे रुकती है कि भी गूठा नहीं लाना, चाहे कट जाओ ना, कहीं कह रहे हैं गूठा लाना कट जाओ, तो क्या सच होगा? गुठा लगाना ही नहीं, किस लिए लगाना गुठा? अपना खेत में अनाज लेके आए, हाँ, जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा का ऊपर है, हमने न्यू बता दिया भाई हम इतने किले के वहाँ के बोरे, हाँ, और सरकार ने कह दिया भाई 25 क्विंटल पर एकड़ हम खरीदेंगे, तो उसमें के गुठा क्या करेगा बताओ? जब उसमें सारा ब्यौरा दे रखा है जमींदार ने, भाई मैं इतने किले बोरे हूँ, इतने क्यों ले आऊँगा, तो गुठा क्या करेगा उसमें? किस लिए? तो परेशानी वाली बात है, ये तो परेशानी वाली बात है। इनका एक चक्कर है, ये न्यू चाह रहे हैं अगर जमींदार ने इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, आगे जमीन सारी कारपोरेट कराने चली जा। इनका मेन मकसद है यू, जो इनके मेन है ना, जैसे अंबानी अडानी फलाना तकड़ा, ये सिर्फ न्यू चाहे हैं खुद से एक राज घराने में ज़मीन चली जा, और जो यहाँ जमींदार बन रहे हैं ये इनके फिर मजदूर बन के मजदूरी करें, और फिर वो अपना मनमानी रेट ले। जी जी भाई साहब, अंगूठा नहीं, जो ये पांचों कानून है ना इनके, भाई ट्रैक्टर लेके आना, उसका नंबर देना, मॉइस्चर भी मतलब 14-16% है, बारिश का मौसम है, उसमें तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वो भी गलत है। ये पांचों कानून, काले कानून इनके बिल्कुल गलत हैं, ये सरकार ने वापस लेने चाहिए जी। और किसान के हित में इन्होंने जब ये कानून बनाए, कोई भी किसान अपने साथ बैठा के इन्होंने ये नहीं पूछा कि जी इसमें क्या क्या है, ये ठीक है गलत। इसके लिए भाई साहब 11 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरा हरियाणा में होगा, और सभी अनाज मंडी इसके लिए तैयार है। कब तक हड़ताल रहेगी? हड़ताल का कोई पता नहीं किस टाइम तक रहेगी। मेन बात क्या है, किसान आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। ये गूठा लगाने से किसान को गुलाम बनाया जा रहा है, इसलिए किसान को मना कर रहा है वो गूठा ना लगाओ। और हमारी तो यही मांग है सभी किसान भाइयों से, आज जो घर बैठे हैं, आने वाले टाइम में बहुत बड़े पछताओ होंगे, क्योंकि ये ज़मीन सारी सरकार अपने अंडर में लेना चाह है। अब कुछ भाई कह रहे हैं यहाँ पे बैठे, कुछ गांव में बैठे आड़ती जमींदार को खा रहा है, आड़ती तो खा लेगा तो अपना है संतुष्टि होनी चाहिए। जब अडानी यहाँ पर आ जाएगा तो किसी के को नहीं है, कोई 1 रुपये की भी राहत नहीं मिलेगी। आड़ती का किसान का तो मेल जोल होना चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा है पहले तो किसान मजदूर को तोड़ा, अब आड़ती मजदूर किसान को तोड़ दो, फिर किसान अकेला रह जाएगा, अपने आप घुटने टेक देगा। ये मांग इसलिए हम ये कह रहे हैं गूठा नहीं लगाना, गूठा लगाने के बाद किसान गुलाम हो जाएगा। किसान गुलाम नहीं होना चाहता, किसान आज़ाद है, किसान को क्या पता फसल कितनी होगी कितनी नहीं होगी। हम तो सरकार से ये कहूँगा जो ये लिमिट लगा रखी 25 क्विंटल वाली, ये भी नहीं होनी चाहिए। किसान जैसे पहले मंडी में आता था, कुछ भी साधन लेगा आओ, खुला जाओ। अगर सरकार किसान हितैषी है तो ये कानून वापस लेना चाहिए और किसानों को परेशान नहीं करना चाहिए। नाम आपका? नरेंद्र।